नमस्कार। द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी सनी सारद भी मौजूद हैं। झारखंड सरकार के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी सुप्रीमो हेमंत सोरेन बन गए हैं। पार्टी के 13वें महाधिवेशन का आज आखिरी दिन था। 2 दिवसीय यह महाधिवेशन राजधानी रांची में संपन्न हो गया और उसी महाधिवेशन में एक जो बड़ा फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिया वो यह था कि कार्यकारी अध्यक्ष को केंद्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, यानी कि हेमंत सोरेन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हो गए हैं, केंद्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। अब तक इस पद पे हेमंत सोरेन के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन जो है इस पद पर थे। गुरुजी की भूमिका अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में संस्थापक संरक्षक की होगी। महाधिवेशन में यह चीजें तय कर ली गई है और इसके बाद कई सारे ऐसे मैसेजिंग जो 4000 की संख्या में डेलीगेट्स आए हुए थे इस महाधिवेशन में, जो न केवल झारखंड से बल्कि अलग अलग राज्यों से जहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना संगठन है या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस प्रयास में है कि वैसे राज्यों में झामुमो का जो है विस्तार हो सके। अब ये सारी जवाबदेही जिम्मेदारी जो है हेमंत सोरेन के जिम्मे आ गया है। पहले भी वो बतौर कार्यकारी अध्यक्ष एक तरीके से पार्टी को वही देख रहे थे, लेकिन अब जबकि आज यह आधिकारिक तौर पे पर्दे को हटाते हुए जो है सीधा यह कर दिया गया है कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे फैसले जो है अध्यक्ष के तौर पे जो उनको पार्टी के संविधान ने दिया है पावर, अब वही फैसला करेंगे। तो आज हम लोग वही बातचीत करेंगे, इसीलिए हमने यह लिखा भी है कि सरकार के साथ साथ अब जो है संगठन का नेतृत्व भी जो है हेमंत सोरेन करेंगे। अब इसका लाभ कितना मिलेगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष इस राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो सुप्रीमो हेमंत सोरेन, ये दोनों जब मिलेंगे तो इन दोनों के काम करने की जो शैली होगी संगठन में और सरकार में, उसका लाभ सरकार को और साथ साथ संगठन को जो है कितना कुछ होना है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे और झामुमो के अब तक के सफर में भी जो थोड़ा सा जो है नजर डालेंगे। सबसे पहला सवाल सर आपसे है, सबसे पहले तो दर्शकों को आप ये बताइए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो ये अध्यक्ष बने हैं हेमंत सोरेन, इनको कितने वर्षों के बाद या फिर किस रूप में जो है इनको अध्यक्ष के तौर पे बनाया गया? गुरुजी इनके पहले थे, उनके पहले कौन कौन लोग अब तक अध्यक्ष बन चुके हैं? देखिए, हेमंत सोरेन 2015 में पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे और लगभग 2015 से पहले 2012-13 से ही हेमंत सोरेन पार्टी संगठन में बहुत सक्रिय हो गए थे और उसका उदाहरण भी दिखता है। जैसे 2014 के चुनाव में जेएमएम को, मतलब विधानसभा चुनाव में जेएमएम को एक सीट अधिक मिली थी। पहले था 18-19 सीटें थी। फिर जब हेमंत सोरेन के ही कहिए तो एक तरह से उन्हीं के नेतृत्व में जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें पार्टी के विधायकों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ के 11 मतलब अधिक सीटें आई और कुल सीटें 30 हो गई। और 2024 का जब आप चुनाव देखेंगे तो इसमें 4 सीटें और बढ़ी, मतलब पार्टी की विधायकों की संख्या 34 हो गई, जो अब तक का सबसे रिकॉर्ड विधायक हैं जेएमएम के। तो हेमंत सोरेन ने तो अपने आप को साबित किया है कि हमारे नेतृत्व में सरकार हो या संगठन भी हो। चूंकि अभी कहने के लिए गुरुजी अध्यक्ष थे, लेकिन परोक्ष रूप से अध्यक्ष की भूमिका हेमंत सोरेन ही निभा रहे थे, इसलिए अध्यक्ष का जिम्मेवारी भी थी। तो उन्होंने संगठन में काम करके दिखाया है, इसलिए आप उनके अध्यक्ष बनने पर कोई सवाल सीधा नहीं खड़ा कर सकते हैं। संगठन में तो कोई सवाल नहीं है जी। भाजपा के तरफ से एक आरोप जरूर लग रहा है कि इसमें कोई नई बात नहीं है, महाधिवेशन करने जैसी कोई बात नहीं थी, हेमंत सोरेन का बनना तय था। इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है कि भाई परिवार में ही रहना था। हाँ, भाजपा का आरोप
जिस मतलब परिवारवाद को लेके भाजपा राजनीति भी पूरे देश में की है, और गुरुजी के बाद सीधा हेमंत सोरेन पार्टी के अध्यक्ष बना रहे हैं, तब भाजपा का स्वाभाविक यह प्रतिक्रिया है और यह आरोप भाजपा लगाएगी भी, और मतलब लगाने का उसके पास पूरा आधार भी है। और इस परिवारवाद पर भाजपा पॉलिटिक्स भी करती रही है, इसलिए कोई ये नई बात नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि आप देखिए कि पड़ोसी राज्य बिहार में ही चले जाइए, तो जिन लोगों के साथ बीजेपी बिहार में आगे बढ़ रही है, सरकार में तो पिछले 20 साल से है, लेकिन इंडिविजुअली जिस तरीके से जिस दिशा में बढ़ने की प्रयास में है बीजेपी, और अब तक जिन लोगों का साथ है, आप देखिए कि चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उनके जितने भी सीट हैं, चाहे वो अपना दामाद है या फिर खुद है या बेटा है, रामविलास पासवान के बेटे की जो पार्टी है चिराग पासवान की पार्टी, क्योंकि रामविलास पासवान की पार्टी को तो मतलब जो हुआ वो परिस्थिति से सब अवगत हैं, उनमें भी आप देख लीजिए सारे लोग जो है कोई बहनोई, साला, खुद, इसी तरीके के लोग हैं। और पार्टी के भीतर भी परिवार का एक अलग हमेशा सोशल मीडिया पे रोटेट होते रहता है कि देखिए भाई राजनाथ सिंह का बेटा तो इनका बेटा तो उनका बेटा, इस तरीके से देखिए, हाँ, मतलब आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि भाजपा का जो परिवारवाद को लेके जो एग्रेसिव राजनीति थी आज से 8-10 साल पहले, उसमें बहुत ढीलापन आ गया है। अब भाजपा बहुत सीधा सीधा परिवारवाद को लेके राजनीति नहीं कर रही है, अब वो दूसरे मुद्दे तलाश रही है। जो पहले वो लालू हो या मुलायम सिंह यादव हो या और भी हो, अब उस तरह का सीधा अटैक भाजपा परिवारवाद को लेके नहीं कर रही है। लेकिन ये एक सामान्य प्रक्रिया है पॉलिटिक्स में, जो सही है तब पर भी हमको उसको गलत साबित करना है, गलत है तब पर भी उसको सही साबित करना है। तो उसी की एक परंपरा भाजपा अब निभा रही है। भाजपा में परिवारवाद खुद घुस चुकी है। आपके पास फिर लौटेंगे सर। सनी, आपसे सवाल ये है मेरा, चूंकि आप 2 दिन से लगातार कवर भी कर रहे थे, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे तो हेमंत सोरेन काम कर ही रहे थे, नयापन क्या आएगा इनके अध्यक्ष बनने से? देखिए, कमान तो जैसा कि सर ने बताया कि 14-15 से ही एक तरीके से हेमंत सोरेन के हाथ में थी, और उसके बाद से आप देखिए कि किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार आगे बढ़ते रहा, और खास करके 2024 में लोकसभा का चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों का परिणाम जब देखेंगे तो पता चलेगा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो है जिस तरह से लड़ा गया, सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व नहीं बल्कि एक इंडिया गठबंधन का ही सबसे बड़ा चेहरा हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों थी, और उसका परिणाम देखने को मिला। अब चूंकि आप देखिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहाँ कहीं भी जिक्र होता है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आप जब भी संगठन या पार्टी का जिक्र आता है तो बहुत कम ही कार्यकारी अध्यक्ष की उनके पद का जो है जिक्र होता है। मुझे लगता है कि केंद्रीय अध्यक्ष बन जाने से एक तो ये होगा कि काम और स्पीड से होगा, हालांकि उसी हिसाब से ही हो रहा था, बहुत कुछ तो नहीं होगा, लेकिन कहा जा सकता है कि केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो संगठन और सरकार के बीच का जो समन्वय है उसे स्थापित करने में अब बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं होगी। हालांकि पहले भी हेमंत सोरेन ही अपने नेतृत्व में ही सब कुछ किया करते थे, लेकिन अब है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि फैसला हो, गुरुजी का भी उसमें निर्णय का इंतज़ार करना पड़ता था, तो अभी भी हो सकता है कि गुरुजी से सलाह लिया जाए। संरक्षक के तौर पे उन्हें रखा गया है, संस्थापक सदस्य तो पहले ही से थे। तो अब केंद्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले 5 साल में सरकार पर फोकस करके उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि काम किया गया, अब संगठन को भी उसी रफ्तार से किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए और सीटों की संख्या कैसे बढ़े, इसका फायदा हो सकता है। मुझे लगता है कि बहुत तुलना करके देखने पर बहुत कुछ तो नहीं निकलेगा, लेकिन अब आगे क्या कुछ होता है उसके बाद अगर तुलना किया जाए तो फिर बहुत चीज़ें निकल कर सामने आएगी। सर, एक जो सवाल मन में आ रहा है कि चूंकि अब जिस पार्टी ने राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए हैं, 16 राजनीतिक प्रस्ताव जिस पे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, अब उस पार्टी के अध्यक्ष इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या हेमंत सोरेन पर अब ज़्यादा दबाव पड़ेगा कि भाई जो राजनीतिक प्रस्ताव हमने पारित किया है उसको कैसे हम अपनी सरकार में उसको लागू भी कराएं? हाँ, ये तो पड़ेगा ही दबाव। जिस
मतलब हर दल का ये होता है, जो वो राजनीतिक प्रस्ताव पारित करता है, मतलब 2-4-6 महीने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर पार्टी के लोग नहीं उठाएंगे तो विपक्ष उठाएगा ये इस सवाल को। और जो सन्नी जी बोल रहे थे उसको हम थोड़ा सा विस्तार देना चाहेंगे। हेमंत सोरेन के अध्यक्ष बनने से जो सबसे बड़ा लाभ पार्टी को ये होगा, जो राष्ट्रीय पैमाने पर अभी भी गुरुजी पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर गुरु हेमंत सोरेन जो है वो पार्टी का सीधा सीधा प्रतिनिधित्व करेंगे, यह एक लाभ मिलेगा। और तो कोई बहुत बदलाव जो ऐसा सनी जी बता रहे थे अभी तत्काल नहीं दिखेगा। हाँ, एक नयापन, खास करके जो नए जो वोटर्स जुड़ रहे हैं, नए जो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से जिनका कनेक्शन है, आप देखिए कि नया वोटर कौन कौन से लोग जुड़ा। अल्पसंख्यक समाज जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा पे भरोसा कर रहा है। हेमंत सोरेन का जो वैचारिक दृढ़ता खास करके हाल के दिनों में जो दिखा, वैसे समय में तब जबकि बीजेपी की बढ़ती ताकत से जो है बड़े बड़े चेहरे बीजेपी में चले गए, जो अपने आप को सेकुलर छवि जिनकी थी या सेकुलर नेता के तौर पे खुद को पेश कर रहे थे। अल्पसंख्यकों के भीतर एक डर तो था कि भाई भरोसा किस पे करें। हेमंत सोरेन जेल गए, उन्होंने एक संदेश दिया कि भाई मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा झारखंड में। तो अब जबकि वो अध्यक्ष बने हैं तो ये जो भरोसा है या जो जुड़ाव है, आपको नहीं लगता है कि और थोड़ा सा मजबूत होगा? हाँ, दिखता है ऐसा। जैसा कि मतलब हम समझ पा रहे हैं कि जो बड़े बुजुर्ग जो हैं, मतलब झारखंड की जो जनता है, जो आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जो भी मूलवासी समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका कहीं ना कहीं ज़्यादा लगाव गुरुजी के साथ है। और हेमंत सोरेन ने युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया है। और जिस तरह का माहौल हम लोग देखते हैं, मतलब रांची हो या रांची के बाहर के जिलों में हो, युवाओं में एक जोश, जज्बा और मतलब जीवटता जेएमएम के प्रति दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के युवा नेतृत्व का ही प्रभाव है, जिस कारण वो इनकी ओर खींचे हुए हैं। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जेएमएम की सेकेंड इनिंग एक तरीके से शुरू हुई। आप देखिए कि आज पूरे कार्यक्रम को देखिएगा तो शिबू सोरेन को संस्थापक संरक्षक बनाया गया, लेकिन उससे पहले का जो प्रोसेस है, प्रस्ताव रखा नलिन सोरेन ने, जो दुमका के विधायक हैं। वही नलिन सोरेन जिनके बेटे आलोक सोरेन अभी सांसद हैं। हाँ, तो वो आलोक सोरेन जो है वो शिकारीपाड़ा के विधायक बने। इधर वो प्रस्ताव शिबू सोरेन के लिए किए। उस प्रस्ताव को पास किसने किया? उस पर समर्थन किया स्टीफन मरांडी ने। अब स्टीफन मरांडी जब समर्थन किए, उसके थोड़ी ही देर बाद उनकी बेटी उपासना मरांडी की आज राजनीति में एंट्री हो गई। मतलब आप समझिए कि एक तरफ शिबू सोरेन से हेमंत सोरेन के पास जब ये पूरी पार्टी आ रही थी, तो दूसरे तरफ भी एक कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। तो इसलिए कुल मिला के कहा जा सकता है कि खास करके ये सेकेंड इनिंग एक तरीके से शुरू हो रहा है और नए जनरेशन की शुरुआत अब हो रही है। तो ये नए जनरेशन ने तो पॉलिटिकल एक बातचीत है कि भाई मैसेजिंग उस तरीके से हो रहा है। मेरा सवाल फिर से अब वही है कि अब देखिए 2-3 चैलेंजेज भी हैं। पहले गुरुजी अध्यक्ष थे, अब हेमंत सोरेन अध्यक्ष बन गए हैं पार्टी की। अब पार्टी ने चुनाव के समय अपनी घोषणाएं की हैं, महाधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया है। तो अब तो हेमंत सोरेन की जवाबदेही तो ये भी होगी ना कि भाई हम जिस पार्टी के मुखिया हैं, पहले वो कार्यकारी अध्यक्ष थे, हो सकता था कि एक ऑप्शन उनके पास रहता कि नहीं पार्टी के अध्यक्ष कोई और हैं, भाई वो जो तय करेंगे वही हो रहा है। अब तो चूंकि जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ या फिर पार्टी ने जो आपका संकल्प लिया था चुनाव के दौरान, उन सब को लागू कराने की जिम्मेदारी तो सीधे तौर पर इनकी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी है। मुझे लगता है कि जवाबदेही पहले भी थी और यही वजह है कि आप देखिए कि 2019 के झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में जितनी बातें कही गई थी और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, नहीं पूरा होने पर उन्हीं से ही पूछा जा रहा था कि पार्टी ने घोषणा की है और काम नहीं हो पा रहा है। अब फिर वही बात होगी कि भाई आप अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी है, आप अब जो कुछ भी प्रस्ताव पास कर रहे हैं तो उसे कैसे धरातल पर उतारें, क्योंकि आप तो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, आपके हाथ में सब कुछ है। लेकिन आप देखिए कि मुझे लगता है कि जितने भी राजनीतिक प्रस्ताव पास गए हैं उसमें तो ज़्यादातर चीज़ें कैबिनेट के स्तर से, विधानसभा के स्तर से तो हो ही चुकी है।
अब आगे और क्या कुछ होना होगा, उसके लिए कैसे लंबी लड़ाई लड़नी है, उस पर आगे अब पार्टी अपना रुख अख्तियार करेगी। चाहे जितनी भी चीजें हैं, आप देखिए हाँ, बताइए। 75% जैसे निजी कंपनियों में रिजर्वेशन का है, तो ये तो पहले से ऑलरेडी पास हो चुका है। ओबीसी आरक्षण का जो मसला है, ये भी पहले ही पास हो चुका है। सरना धर्म कोड का जो मसला है, ये भी पहले ही पास हो चुका है। 1932 वाला जो मसला है, ये भी पहले ही पास हो चुका है। तो जो चीजें सरकार नहीं, से अभी और कुछ कुछ जो नया महत्वपूर्ण हाँ। चीज है सनी, देखिए पहले 100% जो नियोजन में जो उसमें 100% रिजर्वेशन की जो बात थी, अब उसको जिला स्तरीय करने की बात कही गई है। वक्फ का खिलाफत करने की बात कही गई है कि लागू नहीं होने देंगे। दूसरा ये है कि परिसीमन का विरोध करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। मैं वही कह रहा था कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि इधर से बहुत सारी चीजें हो गई है। उसका ये भी देख लिया गया है कि क्या विरोध हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्या मुश्किलें हो सकती है। तो बहुत चीजें वैसी नहीं है कि बहुत दिक्कतें होगी जो प्रस्ताव पास किया गया है। लेकिन इसके अलावे भी आप देखिए कि घोषणा पत्र ही उठाकर देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का या फिर इंडिया अलायंस में जो और दूसरे गठबंधन दल हैं उनका, तो उन वादों को कैसे पूरा किया जाए, ये भले सवाल हो सकता है। खास करके जेएमएम का ही घोषणा पत्र में जो बातें कही गई थी वो पूरा हो पाया या नहीं हो पाया, इसको लेकर भले सवाल खड़ा हो सकता है। और ये मुख्यमंत्री या फिर कहें कि केंद्रीय अध्यक्ष के सामने एक बड़ा चुनौती भी हो सकता है। देखिए, हम जो समझ पा रहे हैं, जो हेमंत सोरेन के पास एक छोटी सी चुनौती यही है, जो अब जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो उनको बनाना है, उसको मतलब बैलेंस बनाए कैसे करें। अब मान लीजिए उस एग्जीक्यूटिव, एक उदाहरण के लिए या हम सपोज कर रहे हैं, जो उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में अब कल्पना सोरेन भी हो जाए, बसंत सोरेन भी हो जाए, तो एक मतलब माहौल ऐसा विपक्ष की ओर से बनाया जा सकता है, जो गुरु जी के बाद हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन के बाद कल्पना सोरेन, कल्पना सोरेन के साथ है बसंत सोरेन। ये एक मतलब तो पहले ऐसा रहा है, लेकिन मतलब एक क्यू में एक सिलसिलेवार ढंग से और दूसरा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी में जो लोग आए वो कितना मतलब सक्रिय है, ऊर्जावान है, और सबको मतलब समाज के हर वर्ग को उसमें संतुष्ट करना, यही छोटी सी चुनौती है। ये अभी बड़ी चुनौती नहीं है। अगर किसी को कोई बड़ा पद नहीं मिला तो वो चू चा शब्द भी नहीं कर सकते। आज तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में क्या ऐसी परिस्थिति है, खास करके अगर जो खुद को अलग बतलाने वाली जो पार्टी है भाजपा, उसके भीतर भी कोई है जो चूचा कर सके? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। वहां भी तो वन मैन आर्मी शो है, हर जगह वन मैन आर्मी शो है। ये जो आप बात बोल रहे हैं कि वो एक नैतिक बात है कि आप पिता संरक्षक, बेटे अध्यक्ष, और उसके बाद अगर पत्नी या भाई या फिर माँ, क्योंकि जो हेमंत सोरेन की माँ है रूपी सोरेन, वो भी पार्टी में उनकी भूमिका रही है, आज भी वो मंच पर थी। तो अब है कि ये नैतिक पहलू है कि भाई क्या आप मैसेजिंग क्या देंगे। दूसरा जो चुनौती जो है मौजूदा समय की जो राजनीति है पूरे देश भर की, आप देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले लोजपा की मैं बात कर रहा था, बिहार लोजपा कैसे टूटा, शिवसेना कैसे टूटा, साउथ में अब कई सारी पार्टियां जिस तरीके से टूट रही हैं और तोड़ करके सिंबल, नाम सब पर जो है, जिस तरीके से जो पॉलिटिक्स हो रहा है यहाँ पे, सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न बीजेपी के कोई पक्ष रखने वाले हैं, न जेएमएम के पक्ष रखने वाले हैं। तो हम लोग बातचीत जब करते हैं तो हर पहलू पे हम लोग अपने ही जो है बात रख देते हैं कि भाई क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो सर चुनौती तो है ही कि भाई भरोसेमंद ही लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी में रहें कि फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं, उससे ज्यादा जो एक बड़ी चुनौती हेमंत सोरेन के सामने हमको दिखाई पड़ रही है, वो ये है कि अब देखिए किसी भी दल का, यहाँ भले ही राजद के विधायक सबसे कम है, लेकिन उसका भी सबसे कम राजद के विधायक नहीं है, अधिक वो ये माले के हैं सरकार में। हाँ, सरकार में मतलब पूरे विधानसभा चुनाव में। तो लेकिन माले के भी विधायकों का अंतिम लक्ष्य यही है कि हमारी पूरी सरकार झारखंड में बने। जी हाँ, किसी भी पॉलिटिकल। तो हेमंत सोरेन के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो जेएमएम की झारखंड में पूर्ण बहुमत की अकेली सरकार बने। ये कैसे होगा, इसको एग्जीक्यूट करना, ये बड़ा लक्ष्य है हेमंत सोरेन के सामने। और चुनौती भी है। अब इसके लिए उनको क्या करना है, तो मान जितनी सीटों पर इस बार वो चुनाव लड़े हैं,
अगली बार उनको इससे कुछ कम से कम कुछ और अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की मतलब जरूरत महसूस होगी। लड़ना ही पड़ेगा जेएमएम को उससे अधिक सीटों पर। तब उस स्थिति में कांग्रेस के साथ जो तकरार होगा उसको बैलेंस करना और अपने पार्टी को जनाधार को 34 से बढ़ा के 41 तक पहुंचाना और उसमें राजद और कांग्रेस जैसे गठबंधन को मतलब लेके चलना, बचाए रखना, ये उनकी राजनीतिक सबसे बड़ी चुनौती होगी। सर बोल रहे हैं कि जो राजनीतिक प्रस्ताव में एक तरीके से जो आखिरी कुछ जो चंद लाइन जो लिखा हुआ था और उसमें यही था एक तरीके से मैसेजिंग कि भाई आने वाले वक्त में कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अकेले अपने दम पर, अकेले अगर इसको अकेले सबको हटा भी दिया जाए तो अपने दम पे कैसे मतलब जो है मजबूत सरकार बना सके। तो एक तो चैलेंज होगा। अभी तो आप कैसे देख पा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मौजूदा समय में झामुमो इतना ताकतवर हो गया है कि अकेले आगे बढ़ जाए, वो भी सत्ता के लिए एटलीस्ट? मुझे नहीं लगता कि मौजूदा समय में इतना अकेले अपने दम पर, चूंकि आप देखिए कि अगर कांग्रेस अलग हो जाए, राजद अलग हो जाए, माले अलग हो जाए तो थोड़ा वोटों का तो बिखराव होगा और नुकसान भी बहुत होगा। इस चुनाव परिणाम 2024 चुनाव के परिणाम की जब भी समीक्षा की जाती है तो मैया सम्मान योजना, बिजली बिल और ये झारखंड की सरकार ने चुनावी महीने में कहा जा सकता है जो स्कीमें लागू की उसका प्रभाव देखा जाता है। ऐसा नहीं कि भाई 5 साल बहुत अच्छा काम हुआ और उसका रिजल्ट आया था 2024 में। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अभी जेएमएम इतना तैयार हो चुका है कि अकेले दम पर जाए और उसे पूर्ण बहुमत आ जाए। हाँ, ये जरूर है कि बहुमत के करीब जेएमएम पहुंच गया, मतलब 34 सीट है ना, 34 सीट है, 41 में यहाँ पर बहुमत है। तो लेकिन बीजेपी को यहाँ मिला है तो 36 मिला है, 36 के आगे तो कोई जा नहीं पाया। लेकिन वही है कि इस 34 में कहीं ना कहीं गठबंधन के जो दल हैं उनकी भी भूमिका है, उनकी भी सहभागिता है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि गठबंधन के जो और विधायक जीते हैं उनके जीतने में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की भी अहम भूमिका है। तो सबके मिलकर लड़ने का ही ये परिणाम है और आप देखिए कि सबके नहीं मिलकर लड़ने का ही दुष्परिणाम दिल्ली में भी देखने को मिला। और यहाँ जो परिणाम हुआ वो इसलिए ऐसा हुआ कि सब एक साथ रहे, दिल्ली में जाकर बिखर गए और बिखर गए तो देखिए परिणाम क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि अभी तो बहुत कोने में बहुत तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा को काम करना होगा। आज भी जब शहरी वोटरों का जिक्र होता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा थोड़ा पीछे हो जाता है, लेकिन इस बार चुनाव के जो परिणाम है वो कई जगह चौंकाने वाले रहे। बहुत तरीकों से ऐसा देखने को मिला कि जेएमएम वहाँ पर लीड करती हुई दिखी। तो थोड़ा सोच लोगों का, पार्टी का, हर कुछ जो है वो बदल रहा है और मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे 5 साल में, अगले 5 साल में बहुत आप जो बोल रहे हैं सनी कि लक्ष्य भले ही आप रखिए विस्तार का, लेकिन अभी आपको साथ लेकर के ही चलना होगा। अभी उस स्तर पे तैयारी नहीं हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा की और ये जो तैयारी नहीं होने वाली जो बात आप बोल रहे हैं यही चुनौती हेमंत सोरेन के पास अब एक अध्यक्ष के तौर पे है। बिल्कुल ये चुनौती है और आप देखिए कि और ये चुनौती सिर्फ हेमंत सोरेन की जरूर है, लेकिन हेमंत सोरेन की चुनौती को इंडिया गठबंधन के सभी साथी ने स्वीकारा। आप अगर विधानसभा चुनाव के पूरे कैंपेनिंग को उठाकर देखिएगा तो ऐसा लग रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही चुनाव लड़ रहा है यहाँ पे और कांग्रेस जैसी पार्टी यहाँ थोड़ा 2 स्टेप पीछे हो गई थी। तो इसका मतलब है कि हेमंत सोरेन को कहा जा रहा है कि आप फ्रंट फुट पर आइए और खेलिए, पीछे से पूरा गठबंधन साथ है। तो हेमंत सोरेन के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन ये बढ़िया अवसर भी है कि किस तरह फ्रंट फुट पर आकर अपने गठबंधन साथियों के साथ मिलकर वो अच्छा खेल झामुमो को आगे बढ़ाना। हाँ, वो तो देखिए सभी दल, आप देखिए कि चुनाव खत्म हो गए, मजबूत सरकार बन गई, सभी काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस के प्रभारी का लगातार विजिट हो रहा है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चुनाव होने वाला है। अब कांग्रेस की गतिविधियों को देखिएगा तो लगेगा कि अभी हो सकता है कि 1, 2, 3, 4 महीने में चुनाव होना है। तो ये नए प्रभारी आए, ठीक है, लेकिन ये तो संगठन को मजबूत करने का एक तरीके से कहा जाए कि कहीं ना कहीं कोशिश ही है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी क्यों नहीं खुद को मजबूत करे, वो तो करेगी। नहीं तो संगठन को तो मजबूत हर कोई कर रहा है। आप एक इंटरव्यू कर रहे थे, वो इंटरव्यू लगेगा अभी फॉलो अप पे। जामताड़ा के जो लोग आए हुए थे वो क्या कह रहे थे? वो तो बोल रहे थे कि भाई हमारे यहाँ से मंत्री हैं लेकिन हमारा कोई सुनता नहीं है और वो अपना विरोध दर्ज करा रहे थे अपने नेताओं के पास। वो देखिए, मंत्री जब कोई भी रहे हर कोई खुश नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि पिछले टर्म में
अपने ही मंत्री से उनके ही विधायक खुश नहीं थे, बाकायदा रोड शो और प्रदर्शन भी हो गया था। उस समय आलमगीर आलम थे संसदीय कार्य मंत्री, उनके यहाँ जाके कांग्रेस की महिला विधायक वो जाके विरोध भी जता चुकी थी, कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। तो वो तो ये तो विधायक थे जो असंतुष्ट थे, तो आम नागरिक या कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता रहे, हर किसी को संतुष्ट करना बड़ा लेकिन मुश्किल यही है। पॉलिटिक्स है ना सनी, हर किसी को संतुष्ट और साथ में लेकर के ही चलना होगा, यही तो पॉलिटिक्स है। फिर आप कर क्या रहे हैं? नहीं, सन्नी जी बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन वही हम भी मतलब कह रहे थे, जो जब आप जेएमएम के लीडर हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी और होनी चाहिए, यही कि 41 का सीट हम हासिल करें। और 41 का सीट हासिल करने के क्रम में आपको कांग्रेस से तकरार का मतलब मोल लेना पड़ेगा, और इसी को बैलेंस करना इनके राजनीतिक जो परिपक्वता है उसको आगे दिखाएगा। तो चलिए, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो इस लाइव का हिस्सा बने। आज चूंकि महाधिवेशन का आखिरी दिन था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, ऐसे में जरूरी था कि आज इस विषय पर बातचीत किया जा सके। आप सबका शुक्रिया।